हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने क्या करना है, ये वीडियो एंड तक देखना है। ये मैंने लाया है एनसीईआरटी से एक पीडीएफ इसका। ठीक है, तो कंबाइंड पीडीएफ है एनसीईआरटी इसका। व्हाट इज़ पेनिनसुला, पहले हमें ये देखना है पेनिनसुला क्या है। अ बॉडी और पीस ऑफ लैंड इनक्लोज्ड ऑन द थ्री साइड्स ऑफ वाटर जटिंग आउट फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ इट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, पेनिनसुला है वो पीस ऑफ लैंड जो तीनों साइड से पानी से घेरा हुआ रहता है। ठीक है, तीनों साइड से पानी से घेरा हुआ रहता है तो हम उसे बोलते हैं ये पेनिनसुला है। कोई बॉडी, कोई पीस ऑफ लैंड तीनों साइड से पानी से घेरा हुआ, हम उसे कहते हैं पेनिनसुला। जैसे आप ये वीडियो में देख सकते हो, ये देखो, ये यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, और यहाँ पर क्या है, नीचे यहाँ भी इंडियन ओशन है, यहाँ भी पानी है। तो पेनिनसुला हमारा ये वाला हुआ। ठीक है, तीनों साइड से पानी से घेरा हुआ। अब हम चलते हैं आगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू लोकेशन क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसकी लोकेशन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में लाई करता है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में लाई करता है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला सारा है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ये सारा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया क्या है। देखो, द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप। ये हमारे पास किस तरह का है, ट्राइंगुलर इन शेप है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का है। ठीक है, ट्राइंगुलर इन शेप with its base parallel to Ganga Valley and its apex pointing toward the southern tip of the country। इसकी तो जो चोटी है ना, apex pointing toward the southern tip of the country, के इसकी जो चोटी है वो southern, वो हमें वो किसकी तरफ पॉइंट हो रही है, southern tip of the country के साउथ में। ठीक है, ये है ना हमारे पास नॉर्थ, ये साउथ, नीचे की तरफ इसकी चोटी नीचे की तरफ हमें शो हो रही है। ठीक है, मतलब ये मैंने ट्रायंगल यहाँ पर गलत बना दी, मैं आपको बताती हूँ। कुछ इस तरह से है नीचे। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का है। इसकी जो चोटी है ना, ये नीचे साउथ की तरफ शो हो रही है। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए ड्रा की थी कि ये ट्रायंगुलर इन शेप है। आगे इसकी चोटी नीचे की तरफ है। इट इज हार्ड ओल्ड मास ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक बीइंग पार्ट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये हार्ड ओल्ड मास ऑफ इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना है। ठीक है, एंड बीइंग पार्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड क्या है, इसकी थोड़ी लंबी कहानी है गोंडवाना लैंड की। बस अब अभी इतना इतना समझिए कि गोंडवाना लैंड एक सोदन सुपर कॉन्टिनेंट भी इसे कहा जाता है। ये पेंजिया नाम के एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का दक्षिणी हिस्सा था। ठीक है, लगभग 180 मिलियन ईयर्स एगो पेंजिया दो हिस्सों में टूट गया। एक है लोरेशिया, जो दूसरा है गोंडवाना लैंड। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, दिस इज बॉर्डर्ड बाई वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट। वेस्ट में ये घेरा हुआ है वेस्टर्न घाट से। ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट से। सतपुरा एंड द सतपुरा माइकल रेंज एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। और माइकल और महादेव हिल्स कहाँ पर है, नॉर्थ में है। ठीक है, वेस्टर्न घाट वेस्ट से घेरा हुआ वेस्टर्न घाट से, ईस्ट से घेरा हुआ ईस्टर्न घाट से। ऐसे है ना कुछ। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास आ गई ईस्टर्न घाट, ये हमारे पास आ गई वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये हमारे पास ईस्टर्न घाट है, ये हमारे पास वेस्टर्न घाट है। यही दिखाया है कि ये किस किस से घेरा हुआ। अब हम चलते हैं आगे। It was formed due to breaking and drifting of Gondwana land, hence it is part of oldest landmass। और सबसे ओल्डेस्ट जो लैंडमास है वो है हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, उस जमाने का टूटा हुआ। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू ये एक टेबल लैंड है मेड अप ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल। ये प्लेट्यू किस तरह का है, ब्रॉड है, शैलो वैलीज हैं इसमें, और राउंडेड, ब्रॉड है, शैलो वैलीज हैं इसमें, और राउंडेड हिल्स हैं। ठीक है,
जैसा आप ये मैप में देख सकते हैं। बना किससे है? इग्निशियस से एंड मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है। ये देखो, आप यहाँ पर ये इमेजेस में देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक, रॉक्स की टाइप कौन कौन सी है जिससे मिलकर ये बना हुआ? इग्निशियस आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेल्टेड रॉक डीप इनसाइड द अर्थ, जैसे बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, एक्सेट्रा। सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सैंड। सेडिमेंट्री रॉक किससे बनती हैं? सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं लेयर्स ऑफ सैंड से, सिल्ट से, डेड प्लांट्स इन एनिमल स्केलेटन से, ठीक है। हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनती है? फॉर्म अदर रॉक्स दैट आर चेंज बाय हीट एंड प्रेशर अंडरगोइंग स्लेट, मार्बल एक्सेट्रा। इनमें एक ड्रेस्टिक चेंज आ जाती है, ठीक है। आगे है हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू is flanked by Aravallis on the northwest, the Western Ghat in the west, and the dissected Eastern Ghat in the east. The plateau ranges in an elevation from 100 meters in the northern side to 1000 meter in the south. देखो, जैसे हमारे पास इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे नॉर्थ में हमारे पास इंदिरा कोल है, साउथ में हमारे पास अंडमान एंड निकोबार पर पिगमेलियन पॉइंट है। इसी तरह से जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसके भी कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके भी कुछ एक्सट्रीम पॉइंट है जो इन्होंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। देखो, गुजरात, यहाँ से ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पर आता है राजमहल हिल के पास, और यहाँ से इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये वाला है, मतलब इसके ऊपर नहीं है। और यहाँ से ये दिल्ली रीजन, ठीक है। ये इसके हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। गिर रेंज इन द वेस्ट जो कि यहाँ पर हैं। उसके बाद जो ऊपर राजमहल हिल्स यहाँ पर हैं। उसके बाद जो लास्ट का साउथ है कार्डेमोम हिल्स के पास, यहाँ तक ये इसके एक्सट्रीम हिल से। और नॉर्थ में किससे ये घेरा हुआ है? दिल्ली रीजन से, ठीक है। दिल्ली RI रिज से, ठीक है। ये इसके क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट से। अब हम आगे चलते हैं। देखो, पेनिनसुलर प्लेट्यू, मैनी रिफ्ट वैलीज जैसे नर्मदा है, तापी है, महानदी है, गोदावरी है, दामोदर है, हैव बीन फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग एंड वर्टिकल मोमेंट्स। बहुत सारी रिफ्ट वैलीज है हमारे पास, जैसे नर्मदा फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, तापी फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, महानदी, गोदावरी, दामोदर, ये फॉर्म्ड होती हैं किस वजह से? फॉल्टिंग से और वर्टिकल मोमेंट से, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की डक्कन ट्रैप फेमस है ब्लैक सॉइल के लिए। पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो डक्कन ट्रैप है वो फेमस है किसके लिए? ब्लैक सॉइल के लिए। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज रिच इन वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे मैग्नीज है, आयरन है, माइका है, कोल है, गोल्ड है, कॉपर है, ब्यूकाइट है, ठीक है। अब ऐसे डक्कन प्लेट्यू, जैसे हमारे पास ये वाला नीचे वाला प्लेट्यू है डक्कन प्लेट्यू, ठीक है। इसे हम कहेंगे डक्कन प्लेट्यू। इसमें क्या है? हमारे पास सॉइल है। कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल है। उसके बाद और क्या क्या इसमें? ये है कहाँ कहाँ पर? बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज के बीच में है। और ये क्या है हमारे पास? वॉल्केनिक प्लेट्यू है, ठीक है। वॉल्केनिक प्लेट्यू है। अब हम चलते हैं आगे। डक्कन प्लेट्यू नीचे है। सतपुरा रेंज जो है, सतपुरा रेंज पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है। देखो, आप ऐसे फॉर रफली ये इंडिया का मैप समझ लो। यहाँ पर मैप नहीं बना जा रहा। देखो, ये हमारे पास बीच से जा रही है सतपुरा रेंज, और सतपुरा रेंज के नीचे जो है हमारे पास यहाँ पर है ये डक्कन प्लेट्यू मान लो, ये हमारे पास तेलंगाना प्लेट्यू मान लो, और ये हमारे पास कर्नाटका प्लेट्यू मान लो। ऊपर हमारे पास यहाँ पर है मालवा प्लेट्यू, इस साइड हमारे पास बुंदेलखंड प्लेट्यू, इस साइड हमारे पास छोटा नागपुर प्लेट्यू, और बीच में हमारे पास बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। ये 4 प्लेट्यूज ऊपर हैं, 3 प्लेट्यूज नीचे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं किसकी? डक्कन प्लेट्यू की। हम अभी इस प्लेट्यू की बात करेंगे। ये जो यहाँ पर है ना, ये इसकी बात करें। ये हमारे पास डक्कन प्लेट्यू, ब्लैक सॉइल है, यहाँ पर रिच वैल्यूएबल मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम चलते हैं डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ। सेंट्रल हाईलैंड में क्या है? डक्कन प्लेट्यू में क्या है? देखो, सेंट्रल हाईलैंड्स में हमारे पास क्या क्या है?
मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड है एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और दक्कन प्लेट्यू में हमारे पास पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप है। उसके बाद वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है एंड नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे मैप में इस साइड जो है ना, ये हमारे पास क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये हमारे पास इस साइड में है ईस्टर्न घाट्स, ये हमारे पास इस साइड है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और उसके बाद दक्कन ट्रैप भी हमारा नीचे आता है। बाकी 4 प्लेट्यूज जो हैं वो ऊपर आते हैं, ठीक है। बाकी 4 प्लेट्यूज, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सारे हमारे पास ऊपर आते हैं। और ये बीच में जो लाइन है, ये लाइन है हमारे पास सतपुरा रेंज, जो कि डिवाइड करती है इनको 2 हिस्सों में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। द रीजन नेमली द चंबल, द सिंध, द बेटवा एंड द किन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, थर्स इंडिकेटिंग द स्लोप। देखो, सेंट्रल हाईलैंड ये एक प्लेट्यू एरिया है जो रिवर्स चंबल, सिंध, बेटवा और किन ये सब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं। कहाँ से कहाँ तक? साउथ वेस्ट से नॉर्थ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है। इसका मतलब ये है कि रीजन की ज़मीन जो है ना, साउथ वेस्ट साइड से वो ऊंची है, ऊंची ज़मीन है, और नॉर्थ ईस्ट साइड से नीची ज़मीन है, ठीक है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है और ये नदियाँ भी वैसा ही कर रही हैं। अब हम चलते हैं आगे। द मालवा प्लेट्यू, Malwa Plateau forms western part of the Central Highland and comprises the entire area between the Aravalli Range in the northwest and the Vindhya Range in the south. मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड के वेस्टर्न पार्ट में है। ये 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में आता है। अरावली रेंज जो नॉर्थ वेस्ट में, अरावली रेंज जो नॉर्थ वेस्ट में और विंध्या रेंज जो साउथ में है, यानी दक्षिण में है। मालवा प्लेट्यू अरावली और विंध्या के बीच में आता है। मालवा प्लेट्यू कहाँ आता है? अरावली और विंध्या के बीच में जो पड़ता है वो हमारे पास मालवा प्लेट्यू है, ठीक है। मालवा प्लेट्यू अरावली और विंध्या के बीच का पूरा एरिया कवर करता है, ठीक है। ये यही यहाँ पर क्या कहा गया है कि फॉर्म्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड एंड कंप्राइज द इंटायर एरिया बिटवीन अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्या रेंज इन द साउथ। अब हम चलते हैं आगे। मालवा प्लेट्यू का एरिया है 81,767 स्क्वायर किलोमीटर। इन एवरेज हाइट इज 500 मीटर्स। लैंडस्केप स्लोप डाउनवर्ड्स टूवर्ड द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट से नीचे की तरफ है। चंबल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन मोस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यूज। मालवा प्लेट्यूज से चंबल रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं यहाँ पर वो कौन कौन सी हैं? इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है, सागर रतलाम है और देवास है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। अब हम चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यूज के ईस्ट में है हमारे पास बुंदेलखंड, ठीक है। मालवा प्लेट्यूज के ईस्ट में है हमारे पास बुंदेलखंड प्लेट्यू। मालवा कहाँ पर है? ये यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। बुंदेलखंड इज स्प्रेड अवर सोदन उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड सोदन उत्तर प्रदेश से ये फैला हुआ कहाँ तक? उत्तर प्रदेश तक, और नॉर्थ में मध्य प्रदेश तक, ठीक है। इसका ज्योग्राफिकल एरिया 70,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। आगे है बुंदेलखंड। The northern part of बुंदेलखंड almost entirely is in UP is a flat plain, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा फ्लैट है। The center and southern part of बुंदेलखंड is covered by uplands and hill. सेंटर एंड साउदर्न पार्ट बुंदेलखंड का किससे कवर है? अपलैंड से और हिल से। सारे मेजर रिवर किन बेटवा ऑफ दिस रीजन फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इम्पटिंग इनटू यमुना। जितने भी रिवर हैं, किन हो गया, ये सारे रीजन से फ्लो करते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, और कहाँ पर जाते हैं? लास्ट में यमुना में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, सागर एक्सेट्रा, ठीक है। इसके किनारे आगे हमारे पास लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू। द बुंदेलखंड इज द रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया इन नॉर्थ। अच्छा, ईस्ट पर क्या है? बुंदेलखंड के प्लेट्यू का ईस्ट पर क्या है? रीजन है सेंट्रल इंडिया का।
बुंदेलखंड एक रीजन है सेंट्रल इंडिया का इन नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश एडजेसेंट टू साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. Total area is 14,323 square kilometer. The river Son, Michael Range, Chhattisgarh region surrounded by Bundelkhand plateaus located in eastern Madhya Pradesh जिनकी हाइट है 5 अच्छा इनकी हाइट है 5501033 मीटर. ठीक है. मीन्स इसकी रेंज कितनी है 5,501,033 मीटर. ठीक है. स्टोन्स ऑफ द जुरासिक एज अबाउट 80 मिलियन ईयर्स अगो कैन बी फाउंड इन दिस प्लेट्यू. तकरीबन 80 साल पहले यहाँ पर स्टोन मिले हैं. ठीक है. इस प्लेट्यू में मोस्ट ऑफ द कोल डिपॉजिट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर फाउंड इन दिस एरिया. इस एरिया में कोल डिपॉजिट्स भी मिले हैं. ठीक है. अब हमारे पास इन होसेस ट्राइबल डेंस फॉरेस्ट एंड मेनी वाइल्ड एनिमल्स. द कहना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस एरिया. इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं ये शाहदोल है, उमायरा है, अंबिकापुर है एक्सेट्रा. ठीक है. अंबिकापुर. अब हमारे पास आगे छोटा नागपुर प्लेट्यू. छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ प्लेट्यू इन ईस्टर्न इंडिया विच कवर मच ऑफ द झारखंड स्टेट एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़. अब हम पढ़ रहे हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में. छोटा नागपुर प्लेट्यू है किस जगह पर, ये आपको दिख रहा होगा. छोटा नागपुर प्लेट्यू. यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, कोल है यहाँ पर. उसके बाद यहाँ पर रिवर कौन सी है, दामोदर रिवर है यहाँ पर. ठीक है. छोटा नागपुर प्लेट्यू में ड्रेनेज पैटर्न जो है यहाँ का कौन सा है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर जो है ना इसे क्या कहा जाता है, लाहौर ऑफ इंडिया. ठीक है. अब हम चलते हैं आगे. द इंडो-गैंगटिक प्लेन लाइज टू द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द प्लेट्यू. इंडो-गैंगटिक प्लेन जो है वो इसके नॉर्थ में है और इस प्लेट्यू के ईस्ट में है. एंड द बेसिन ऑफ द महानदी रिवर लाइज टू द साउथ. और महानदी रिवर का बेसिन इसके साउथ में है. द टोटल एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर किलोमीटर. टोटल एरिया तकरीबन 65,000 है. ठीक है. इट्स हाइट रेंज फ्रॉम 1100 मीटर्स 1100 मीटर्स टू 300 मीटर्स. इंपॉर्टेंट रिवर दामोदर, सन, बोकारो, सुबर्णरेखा, कंची, गया, कोयल, कारू, रारू, हाँ रारू है, लीलाजन है, सांख है एक्सेट्रा. ये इसके इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. छोटा नागपुर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. मैंने अभी बताया रांची, हजीराबाग प्लेट्यू और सिंहभूम रीजन यहाँ पर है. ठीक है. छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. जैसे हमारे ये एक स्टोर हाउस है मिनरल्स का. छोटा नागपुर प्लेट्यू में माइका पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, ब्यूकाइट पाया जाता है, लाइमस्टोन, आयरन ओर एंड कोल. इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जारिया है, रानीगंज है, बोकारो है. ठीक है. रामगढ़. ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में. अब है हमारे पास डक्कन प्लेट्यू. अब है हमारे पास डक्कन प्लेट्यू जो मतलब डक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है, ये देखो ये है हमारे पास डक्कन प्लेट्यू. एक सेकंड मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ. ये देखो ये है हमारे पास ये वाला प्लेट्यू. इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डक्कन प्लेट्यू. ठीक है. साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला साउथ ऑफ द विंध्यास इज नोन एज डक्कन प्लेट्यू. और डक्कन प्लेट्यू जो है जब डक्कन प्लेट्यू सबसे बड़ा प्लेट्यू है. ठीक है. आपने ये याद रखना है डक्कन प्लेट्यू जो है सबसे बड़ा प्लेट्यू है. और यहाँ पर ब्लैक सॉइल है किस किस के बीच में, बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा के बीच में. डक्कन प्लेट्यू इज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा के बीच में है. और यहाँ पर सॉइल कौन सी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है. ठीक है. और ये एक क्या है, वॉल्केनिक प्लेट्यू है. वॉल्केनिक प्लेट्यू है. अब आगे चलते हैं. डक्कन प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट, सतपुरा रेंज एंड विंध्या रेंज ऑन द नॉर्थ. अब हम चलते हैं
ये भी एक बहुत बड़ा ट्रायंगुलर प्लेट्यू है। इंडिया कवरिंग द मेजॉरिटी ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री। इट इज 100 मीटर हाई नॉर्थ, राइजिंग फर्दर टू मोर ए किलोमीटर हाई इन द साउथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डक्कन प्लेट्यू रिवर फ्लो करती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, एम्पटिंग देयर वाटर, और इनका पानी सारा बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है, इनका पानी कहाँ पर जाता है? बे ऑफ बंगाल में। जैसे ये हमारे पास ये यहाँ पर आता है हमारे पास डक्कन प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ से इसका इनका पानी कहाँ जाएगा? नीचे बे ऑफ बंगाल में। इस साइड हमारे पास है अरेबियन सी। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द नर्दर्न पोर्शन ऑफ द प्लेट्यूज, कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सब का पानी जाएगा बे ऑफ बंगाल में। अब इसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। डक्कन प्लेट्यू रीजन वेरीज फ्रॉम सेमी एरिड क्लाइमेट इन द नॉर्थ टू द ट्रॉपिकल इन द मोस्ट ऑफ द रीजन्स विद डिस्टेंट wet and dry season. Rainfall during the monsoon season from June to October, March to June can vary dry and hot with temperature exceeding 40 डिग्री सेल्सियस रेगुलरली। क्लाइमेट इस रीजन का कैसा है? सेमी एरिड क्लाइमेट है। ठीक है, सेमी एरिड क्लाइमेट है इन द नॉर्थ टू द ट्रॉपिक इन द मोस्ट रीजन ऑफ डिस्टेंस, वेट एंड ड्राई सीजन से। यहाँ पर रेनफॉल होती है मानसून के सीजन में। ठीक है, जून से अक्टूबर में रेनफॉल यहाँ पर होती है। डक्कन प्लेट्यू मिनरल्स में रिच है। प्राइमरी मिनरल्स ओर्स फाउंड इन दिस रीजन और माइका, आयरन और गोल्ड, अदर मिनरल्स पाए जाते हैं। सारे रिवर बेसिन एग्रीकल्चर के लिए अच्छे हैं। चीफ क्रॉप होती है कॉटन होती है, जो कि गुजरात में। होवेवर शुगर कैन, राइस, अदर क्रॉप्स भी यहाँ पर कॉमन हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ है हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, मैसूर, कोल्हापुर, सतारा, हम्पी, बाजापुर। ठीक है, ये सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हैं? सिटीज़ हैं। और यहाँ पर शुगर कैन होता है, राइस भी होता है, कॉटन भी होता है। ठीक है, डक्कन ट्रैप में नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ द पार्ट ऑफ द डक्कन प्लेट्यू विच इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। ठीक है, डक्कन ट्रैप पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? डक्कन ट्रैप पूरा का पूरा वॉल्केनिक है। ठीक है, वॉल्केनिक है। Deccan Trap, a large igneous province located on the Deccan Plateau, west is central India. It is the largest volcanic feature, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, Deccan Trap used in geology for such rock formation is derived from Dutch word. अच्छा, ये डक्कन वर्ड कहाँ से हुआ, ड्राइव हुआ है? डक्कन ट्रैप जो है ये कहाँ से वर्ड ड्राइव हुआ है? ट्रैप वर्ड ड्राइव हुआ है। यूज्ड इन जियोलॉजी फॉर सर्च रॉक फॉर्मेशन इज ड्राइव फ्रॉम डच वर्ड से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लैंडस्केप्स हैं, हिल्स हैं, महाराष्ट्र पार्ट ऑफ गुजरात, ये सारे, और ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। सो आज हम रखते हैं डक्कन ट्रैप पर ही। कल हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा।